2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी। एक वो टार्जन बन के शायद खान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी के पीछे सबसे बड़ा जो सहूलतकार था वो सलमान शहबाज था। झाड़ू वाली बात सही सुन के शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक दफ़ा फिर सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया। वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। पंजाब ने सिर्फ 2.4 अरब का रिलीफ दिया। पिछले 5 बरस के दौरान 29 अरब रुपए बतौर सब्सिडी अदा किए गए। शाहिद खाकान टार्जन बनकर कमीशन में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने झाड़ू फेरने का सुनकर खुद को करंटीना कर लिया। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओमनी ग्रुप को 4.12 अरब की सब्सिडी देने पर मुराद अली शाह लायक आजम करार। एक और भी लायक आजम है मुराद अली शाह साहब। 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। ये सब्सिडी बिल्कुल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गुजारी नहीं, सिंध बैंक के थ्रू वो पैसे दे दिए गए। ओमनी ग्रुप इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस। डिफ्लेक्शन करके ये पर्दा हटा के इस डाके से आप ना इमरान साहब को बचा सकते हैं और ना बुज़दार साहब को बता सकते हैं। हमारी पूरी हिकमत अमली तैयार हो रही है और इस रिपोर्ट को जहाँ जहाँ चैलेंज करना पड़ा, इमरान साहब को एक कटहरे में लाकर सज़ा दिलवाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चैन से बैठेगी। दो टोक हमारा मुतालबा है, मुजरिम इमरान साहब जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी की, वो इस्तीफ़ा दें। मुल्क में चीनी की किल्लत के बावजूद सब्सिडी दी गई। वजीर आजम इस्तीफा दें। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को इंक्वायरी कमीशन में पेश करने, कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना हुकूमत का वाहिद मकसद। PID में रोजाना सर्कस लगाई जाती है। कश्ती डूबने पर इस्तीफा मांगने वाले तैयारा हादसे के बाद लापता हैं। मरियम औरंगजेब की जवाबी न्यूज कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ जखीरा अंदोजी और सट्टेबाजी करते रहे। नून लीग वालों को अंग्रेजी में रिपोर्ट समझ नहीं आती। पहले मिठाइयां बांटते हैं, फिर वजाहतें जारी करते हैं। वजीर आजम की क़यादत में तमाम इदारे कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। हुकूमती तर्जुमान 2017-18 के आदाद व शुमार तस्लीम करें। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल। इमरान खान की 12 अक्टूबर 2017 की ट्वीट रीट्वीट कर दी। सरहदी तनाज़ात पर चीन और नेपाल से उलझ रहा है। आज़ाद कश्मीर के इलाके का भी झूठा दावेदार। भारत से पाकिस्तान को जाली फ्लैग ऑपरेशन के खतरात लाहक हैं। वजीर आजम का ट्वीट। मुल्क का दिफा मजीद मजबूत किया जाए। चीनी सदर का अपनी फौज को बदतरीन हालात के लिए मशक़ें मुकम्मल करने का हुक्म। कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और तरक्की से मुंसलिक मफादात की हर कीमत पर हिफाजत की जाए। शी जिनपिंग। लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोविड पॉलिसी भी नाकामी का शिकार। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस और अमवात ज्यादा। पाबंदियों के बावजूद दीगर अवामिल को नजरअंदाज किया गया। गरीबों को भूख और अफलास से मार दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की नालायकी और चालाकियों का पोल खोल दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन्होंने नौकरियां दी हैं, जिसमें सरासर ज्यादती हुई है। मेरिट के निजाम के चिथड़े उतार दिए गए। जाली डोमिसाइल बना बना के जो इस शहर के लोगों का भी हक था, जो बाकी सूबे के लोगों का जिस इलाके का हक था, वो उनको उस फार्मूले से नहीं दिया गया। PIA समेत दूसरे इदारों की तबाही की जिम्मेदार नाअहल हुकूमतें। मेरिट से हटकर भर्तियां की गईं। यकीन दिलाते हैं तैयारा हादसे की शफाफ और जामे तहकीकात होंगी। फिरदौस शमीम नकवी। मुर्तजा वहाब पर सूबे में नफरत फैलाने का इल्जाम। कोरोना मजीद 28 जाने ले गया।
अब तक 1225 अमवात, मुल्क भर में 59,151 शहरी मुतासिर, सिंध में 23,507, पंजाब में 21,118 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 8,259 और बलूचिस्तान में 3,536 केस। पंजाब में दुकानों के औकात फिर तब्दील। आज से मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना, सूबे भर के लिए नया शेड्यूल जारी। तनकीद बराए तनकीद करने वाले जमीनी हकाइक से लाइल्म, आजमाइश की घड़ी में अपोजिशन की कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मुजम्मत। हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली अपनाई, उस्मान बुज़दार। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कोरोना के मरीजों को दस्तयाब तिब्बी सहूलियात का जायजा। कारामद अदविया की फौरी खरीदारी SOPs के मुताबिक की जाए। तमाम अखराजात का ऑडिट होगा। यास्मीन राशिद। आसिफ जरदारी और नैयर बुखारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। महंगाई के बाइस आवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके, लोग हुक्मरानों से निजात चाहते हैं, साबिक सदर की तनकीद। वज़ीर आज़म पर तनकीद, आसमान पर थूकने के मुतरादिफ। नून लीग के एक कायद इश्तिहारी होने का तमगा लिए लंदन बैठे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, ऐसे कायदीन हों तो दूसरों पर तनकीद करना जचता नहीं। फयाजुल हसन चौहान। भारत में फंसे 190 पाकिस्तानियों की वागा के रास्ते वतन वापसी। पंजाब रेंजर्स की मेडिकल टीम ने चेकअप किया। वापस आने वाले मुसाफिरों को 14 रोज के लिए करंटीना में रखा जाएगा। आज भी कहर की गर्मी। जैकबाबाद में पारे की 50, नवाब शाह और दादू में दर्जा हरारत 49, लाहौर में 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जम्मू में 41, अनंतनाग में 27 और श्रीनगर में 28 रिकॉर्ड। कोरोना वायरस के बायस दुनिया के 25 अमीर तरीन अफराद की दौलत में बेतहाशा इजाफा। मजमूई तौर पर $255 अरब कमा लिए। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग सरे फहरिस्त। बिल गेट्स की भी $12 अरब कमाई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने तफसील जारी कर दी। वेलकम बैक। शहजाद अकबर कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। पंजाब ने सिर्फ 2.4 अरब का रिलीफ दिया। पिछले 5 बरस के दौरान 29 अरब रुपए बतौर सब्सिडी अदा किए गए। शाहिद खाकान टाजन बनकर पेश हुए, लेकिन कमीशन कहता है वो जवाब न दे सके। सलमान शहबाज चीनी सब्सिडी के सहूलतकार थे। शहबाज शरीफ ने झाड़ू फिरने का सुनकर खुद को करंटीना कर लिया है। मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को 4 अरब से जायद की सब्सिडी दी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता रहे थे। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। उस 29 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ जो एक्सपोर्ट सरप्लस था इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। PMLN की गवर्नमेंट ने 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। एक वो टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। अपने आप को उन्होंने खुद लाइक आज़म भी डिक्लेयर किया हुआ है। कमीशन के सामने भी जाके फरमा चुके हैं कि मैं तो ECC की भी खुद सरबराही करता था। ये है सीधा क्रिमिनल कंडक्ट इनका। एक और भी लाइक आज़म है मुराद अली शाह साहब, 4.12 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। ये सब्सिडी बिल्कुल स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू गुजारी नहीं, ताकि वो जो मनमानियाँ इसके अंदर जितने हम फ्रॉड कर सकें वो सिंध बैंक के थ्रू वो पैसे दे दिए गए। ओमनी ग्रुप इज़ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। ये वो मुक मकाओ था जो दोनों तरफ चल रहा था। सब्सिडी के पीछे सबसे बड़ा जो सहूलतकार था वो सलमान शहबाज था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं मैं तो सलमान शहबाज को सिर्फ ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा मिला हूँ। शहबाज शरीफ साहब तो अब एक तरफ कहते हैं जी मैं बच्चे के कारोबार से तल्लुक़ नहीं रखता,
जो आपको सरकारी तनख्वाह मिलती थी वो आप सारी तनख्वाह तो दान कर देते थे। आप अपनी बेगमात को DHA के और ये पाइन विलास के घर कहाँ से लेके देते थे? झाड़ू वाली बात सही सुन के शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक दफ़ा फिर सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया है। अब इसकी रिपोर्ट की रोशनी में देख के इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक इसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो फाइनलाइज़ करके मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को देने हैं, और उसकी रोशनी में जो भी इसमें मुख्तलिफ नैब, FIA, SCCP, FBR, एंटी करप्शन, ये जो तमाम केसेस इसके अंदर हैं उनका अंदराज शुरू होगा। नैब, FIA या SCCP या FBR को ये लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे मुल्ज़मान हैं जो भाग सकते हैं, तो वो ECL के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वफाकी हुकूमत ज़रूर उसके ऊपर अमल करेगी। इसके जवाब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि चीनी पर सब्सिडी, एक्सपोर्ट की इजाज़त और कीमत बढ़ने के मुजरिम नंबर 1 वज़ीर आज़म इमरान खान और मुजरिम नंबर 2 वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं। चीनी कमीशन दोनों को तलब करे और कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। उन्होंने दावा किया कि नून लीग की हुकूमत ने 5 साल तक चीनी की किल्लत नहीं होने दी और ना ही कीमत बढ़ने दी। सब्सिडी उस वक्त दी जब मुल्क में चीनी जरूरत से जायद थी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि लापता है, उनको नथिया गली से ढूंढ लिया गया है और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो काबीना में फ़ैसले किए और जो कमीशन रिपोर्ट चीनी की आई उसने उनको मुजरिम करार दिया है, क्योंकि काबीना को चेयर वज़ीर आज़म करता है और उनके फ़ैसलों की वजह से एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई जब मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत थी। पहला मुजरिम जो काबीना के फ़ैसलों को चेयर करता है, जिसका नाम इमरान खान है, जो बदकिस्मती से मुल्क का वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया है, उसको बड़ी सफाई से पाकिस्तान की आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए इस रिपोर्ट और कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया गया। सब्सिडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त दी जब मुल्क के अंदर जो सप्लाई थी, जो चीनी की तादाद थी, वो डिमांड से कम थी। मुल्क के अंदर कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोकल प्राइस के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो 54 रुपये चीनी की कीमत थी और 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो 53 रुपये चीनी की कीमत थी। 5 साल में चीनी की कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बढ़ने नहीं दी। जो असल मुजरिम है उनको पिछले दरवाजे से नथिया गली भगा देते हैं। डिफ्लेक्शन करके, ये पर्दा हटा के इस डाके से आप ना इमरान साहब को बचा सकते हैं और ना बुज़दार साहब को बचा सकते हैं। अवाम को और सियासी मुखालफीन को कठघरों में खड़ा करके आप पिछले दरवाज़ों से मुजरिमों को फ़रार नहीं कर सकते। पेश हों इमरान साहब कमीशन के सामने, बताएं कि उन्होंने मुल्क में किल्लत होते हुए मुल्क में रुपए की कीमत 40% गिरावट के बावजूद सब्सिडी और एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.